रेवाड़ी के माथे पर लगा गंदगी का दाग, प्रदेश के 22 जिलों में 57वीं रैंक पर आए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 शहरी का परिणाम गुरुवार को जारी हो गया। रेवाड़ी नगर परिषद में एक बार फिर शर्मसार किया गया। शहर की सड़कें और गलियों में नजर आने वाली गंदगी अब स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में भी साफ देखी जा सकती है। रेवाड़ी शहर को प्रदेश में 57वीं रैंक मिली है। हरियाणा में 22 जिले हैं, उनमें से 57वीं रैंकिंग होना बड़ी शर्म की बात है। इसका मतलब आबादी और संसाधन कम होने के बावजूद कई जिलों के छोटे शहरों की सफाई के मामले रेवाड़ी में बेहतर है। देश भर में 490वें स्थान पर रेवाड़ी रहा। वर्ष 2023 की तुलना में शहर की स्थिति में जबरदस्त गिरावट आई थी। 2023 में रेवाड़ी प्रदेश में 11वें नंबर पर था, देश भर में 258वें नंबर पर था। अब रेवाड़ी 57वीं रैंक पर आया है। साथ ही आपको बता दें, इससे बड़ी शर्म की क्या बात, जहां रेवाड़ी जिले में करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर खर्च होते हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत ढहीनवाल ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर घोषित स्वच्छता रैंकिंग परिणाम में रेवाड़ी शहर देश भर में 490 स्थान पर पहुंचा है। इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश में 57वें पायदान पर आया। ये हालत रेवाड़ी वासियों को शर्मसार करने वाला है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी सरकार और उनके नेता है। ये हालत तो तब है जब एनसीआर में आने वाला रेवाड़ी जिला तरक्की करने के बजाय गर्त में जा रहा है। साथ ही रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर भी आज रजवंत ढहीनवाल ने निशाना साधा। कहा कि विधायक झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाने तक सीमित रहते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। लेकिन इस चीज को हमें इस चीज पर सोचने की बड़ी बातें आती हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के विधायक लक्ष्मण यादव जी लंबे समय से फोटो खिंचाने का काम कर रहे थे और वो फोटो खिंचाने तक ही सीमित रहे। हमने उससे पहले बार भी ये कहा था कि विधायक जी का जो काम है वो अपने काम को नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं झाड़ू लेकर खड़े हो जाते थे। तो उनका मतलब सिर्फ एक ही था कि किस प्रकार से वो मीडिया में अपनी फोटोएं, अखबार में अपनी फोटोएं दिखाए। उनको गंदगी से हटाने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उस जिम्मेदारी को निभाने की बजाय और वो केवल और केवल फोटो खिंचाने तक सीमित रह गए। आज आपने देखा होगा कि हालात कि किस प्रकार से देश में रेवाड़ी का कहां नंबर आया है। 22 जिले हैं हरियाणा में, और उसके बावजूद भी 53वां रैंक आया है, 57वां रैंक आया है। तो ये विधायक जी की ही मेहरबानी है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते, अधिकारियों पर लगाम कसते, तो शायद आज रेवाड़ी की दशा कुछ और ही होती। नहीं विधायक जी, आप भी तो नगर परिषद की मीटिंग में उपस्थित रहते थे। अगर चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी है, वरना आप वहां पे क्या लेने जाते थे? कहीं अपना कमीशन सेट करने जा रहे थे क्या? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि पिछले वर्ष की तुलना में देश भर में हमारी रैंकिंग 232 गिर गई। पहले तो 258 थी, अब वो गिरकर 490 हो गई। और हरियाणा भर में जो हमारी रैंकिंग पहले 11 थी वो गिरकर 57 हो गई, अर्थात 46 गिर गई। और ये हालत तो तब है जब विगत 6 महीनों से हमारे स्थानीय भाजपा के विधायक, भाजपा नेता मीडिया इवेंट कर कर लोगों को ये कह रहे थे कि हम रेवाड़ी को स्वच्छ बना रहे हैं। तब भी मैंने कहा था कि ये केवल एक मीडिया इवेंट है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। मैं मानता हूँ कि स्वच्छता अभियान में जागरूकता जरूरी है, मीडिया का सहयोग जरूरी है, लेकिन स्वच्छता अभियान तब सफल होता है जब आप कर्मचारी रखेंगे, कूड़ा उठाएंगे और कूड़ा विस्तारण की व्यवस्था करेंगे। अब रेवाड़ी नगर निकाय नगर परिषद में बदल गई। जो नगर पालिका के समय जितने कर्मचारी थे, उसके बाद जो कांग्रेस ने सफाई कर्मचारी लगाए थे, उसके बाद 15 सालों से कोई भी नए हमने सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किए। और हमारी आबादी बढ़ गई शहर की चारों तरफ। अगर आप देखोगे, सेक्टर पहले शामिल नहीं थे, सेक्टर भी आ गए, तो आबादी लगभग दुगनी हो गई। दुगनी आबादी और सफाई कर्मचारी उतने के उतने, तो सफाई कैसे होगी? ऊपर से जो कूड़ा विस्तारण की व्यवस्था है वो कोई सही अच्छी नहीं है। घर घर कूड़ा उठाते हैं, लोगों से पैसा तो ज़रूर ले लेते हैं। किसी गली में गाड़ी आती है, किसी में नहीं आती, और उठा ले जाते हैं तो उसकी विस्तारण की व्यवस्था नहीं है। अगर आप रेवाड़ी के अंदर देखो तो जब से ये
भाजपा का राज आया है, आपको हर सड़क पर, हर मोहल्ले में कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। एक तरफ कूड़े के ढेर पड़े हैं, दूसरी तरफ आप एक दिन पूरे सरकारी अमले को, सारे कर्मचारियों को लेकर एक सड़क सफाई के लिए लगाते हो, और फिर उसका परिणाम क्या होता है कि जो सफाई कर्मचारी दूसरे क्षेत्र में सफाई जिनको करनी चाहिए, जो उनको आवंटित है, वो एक सड़क पर लग जाएंगे, सफाई तो होगी नहीं। क्योंकि सफाई एक दिन का काम नहीं है, सफाई रोज का काम है। रोज कूड़ा होता है और रोज कूड़ा उठाना पड़ता है। इसका दोषी कौन है जो अवस्था में रेवाड़ी पिछड़ा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो सरकार तो होती ही है, जो भी सरकार होती है। इस समय भाजपा सरकार उसकी दोषी है।